चलो जी, एस ब्लॉक का खेल खत्म हो गया। अब आता है आपका अगला पी ब्लॉक। मैंने पहले भी कहा था अपन केवल जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है, पूरा ब्लॉक नहीं पढ़ रहे हैं, आउटलाइन आउटलाइन पढ़ रहे हैं, पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं ना। पीरियोडिक टेबल के राइट एंड पर आता है पी ब्लॉक। अगर पी ब्लॉक की बात करी जावे तो कहां से लेके कहां तक होते हैं ये बताओ? 13 से लेके 18 तक। यस सर, नो सर? ठीक है, अब इनके अपन एक टेबल बना लेते हैं। ओके, ये हो गया आपका 13वां ग्रुप, ये 14वां ग्रुप, ये 15वां ग्रुप, ये 16वां ग्रुप, ये 17वां ग्रुप और ये आपका 18वां ग्रुप। इज दैट क्लियर? 18वां मैंने इसलिए बनाया क्योंकि ऊपर ही ऊपर अपन एच ही को लिखते हैं। ठीक है, अगर 13वें ग्रुप की बात करें तो कौन कौन से एलिमेंट आते हैं इसके अंदर? याद आ रहा है कुछ? बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला या बैल गया इंडिया, तेल लेने, जो भी लिखना चाहो। बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला, बैल गया इंडिया, तेल लेने। 14वें में क्या आता है? काशी गए शंकर पार्वती। 15वें में क्या आता है? नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब भिखारी। 16वें में क्या आता है? ओ स्टाइल से टी पो। 17वें में क्या आता है? फिर कल बाहर आई आंटी। 18वें में, 17वें का खेल हो गया। हेमा मालिनी ने अरविंद केजरीवाल की जिंदगी रंग दी होगी। HENEARKRXERN। और फिर इसके नीचे एक और आता है ओजी ऑर्गेनेसॉन। एक और है HENEARKRXERN। ये 118वां लास्ट एलिमेंट है जो न्यूली डिस्कवर्ड है इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इन ग्रुप्स के कई नाम भी दिए गए। अगर अपन 18वें ग्रुप की बात करें तो 18वें ग्रुप को अपन क्या क्या कह सकते हैं? नोबल गैस या इनर्ट गैस। ठीक है, इसे एक और नाम भी दिया गया था, अगर मेंडलीव की याद आ रही हो, पीरियोडिक टेबल, जीरो ग्रुप। ठीक है, सारी की सारी इनर्ट गैस होती है। ओके, 17वें ग्रुप का क्या नाम दिया गया है? हेलोजन। सब पढ़ा चुका पहले, इसको ध्यान रखना। 16वें ग्रुप को क्या कहा जाता है? चैल्कोजेंस। क्या कहते हैं? चैल्कोजन। अब ये चैल्कोजेंस क्या होते हैं? ये चैल्कोजेंस वो होते हैं जो फर्टिलाइजर बनाते हैं या और बनाते हैं। बताओ, जितने भी आप और पढ़ते हो ना उनमें मैक्सिमम आपका ऑक्साइड या सल्फाइड ही आता है। जैसे गैलेना PbS, हेमाटाइट मैग्नाटाइट, सुने ना, Fe2O3 Fe3O4। अरे सर, नो सर, मेरी बात समझ में आ रही है? जिंक ब्लेंड ZnS, गैलेना PbS। मतलब ऑक्सीजन और सल्फर ये मेनली और फॉर्मिंग होते हैं, या यूं कहो 16वें ग्रुप के एलिमेंट मेनली और फॉर्मिंग होते हैं, और फॉर्मिंग जितने भी होते हैं उन्हें चैल्कोजेंस बोलते हैं। तो मैंने यहां लिख दिया और फॉर्मिंग एलिमेंट, ये कहलाते हैं आपके क्या? चैल्कोजेन। ऐसे ही अगर अपन 15वें ग्रुप की बात करें तो 15वें ग्रुप के एलिमेंट्स को बोलते हैं प्निकोजेंस। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? प्निकोजेंस। अब प्निकोजेंस का मतलब क्या होता है? प्निकोजेंस का मतलब होता है फर्टिलाइजर फॉर्मिंग। फर्टिलाइजर फॉर्मिंग। अब देखो, यूरिया क्या होता है? यूरिया फर्टिलाइजर ही तो है, NH2CONS2। जितने भी फॉस्फेट्स होते हैं मैक्सिमम, अमोनियम फॉस्फेट, अरे असोर्न, ये आपके फर्टिलाइजर का काम करते हैं, और फर्टिलाइजर बनाने वाले को क्या बोलते हैं? प्निकोजन। तो 15वें ग्रुप के एलिमेंट कहलाते हैं प्निकोजन क्योंकि फर्टिलाइजर बनाते हैं। 16वें ग्रुप के कहलाते हैं चैल्कोजन क्योंकि और बनाते हैं। 17वें ग्रुप के ऑयल फॉर्मिंग होते हैं। जब ये किसी के साथ रिएक्शन करते हैं तो उनके प्रोडक्ट मेनली ऑयली होते हैं, इसलिए इन्हें बोलते हैं हैलोजन। 18वें ग्रुप को अपन बोलते हैं नोबल के। 13वां 14वां कॉमन है, इनके कोई नाम फाम नहीं है। अब अगर इस टेबल को, ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल है, उसके अगर पी ब्लॉक को एक
सीढ़ीनुमा तरीके से डिवाइड करें, इस तरीके से, जैसे मान लेते हैं मैं पेन बदल दूं, ये जैसे मान लेते हैं ये जो 13वां ग्रुप दिख रहा है आपको, ये 13वां, यहां से प्रोग्राम मैंने करा चालू। अब तुम ही बताओ सोच के, सीढ़ी के ऊपर जो भी एलिमेंट तुम्हें नजर आ रहे हैं, क्या इनके बारे में कभी मैंने कुछ पढ़ाया था क्या पहले? देखो आ रहा है कुछ, भोले शिव जी सब ऐसी तेरी आत्मा का प्रोग्राम। ये पोलोनियम भी आपका रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पोलोनियम की, इसको भी लिख देता हूं, ये सब ये लिख दिए, हो गए तुम्हारे। भोले शिव जी, भोले शिव जी सब ऐसी तेरी आत्मा का प्रोग्राम, ये सारे के सारे का कहलाते हैं मेरे बच्चों मेटलॉइड। ठीक है, अब आप सीढ़ी की तरफ देखो, आप सीढ़ी, ये सीढ़ी उतर रही है, सीढ़ी पर जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे आपके मेटलॉइड हैं। क्या है मेरे बच्चों? मेटलॉइड। और सीढ़ी से अगर अपन आगे की तरफ चलें तो मेनली आपके मेटल आते हैं, और सीढ़ी के अगर पीछे की तरफ चले तो मेनली आपके नॉन मेटल आते हैं। ठीक है, सीढ़ी के ऊपर सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं, तो मतलब ये सीढ़ी मेटलॉइड को रिप्रेजेंट करती है या पूरी पीरियोडिक टेबल को 3 टुकड़ों में बांट देती है। सीढ़ी के ऊपर आ रहे हैं मेटलॉइड, आ रहे हैं सीढ़ी के ऊपर, सीढ़ी से आगे मेनली मेटल आते हैं और सीढ़ी के पीछे मेनली नॉन मेटल आते हैं, और सीढ़ी के ऊपर केवल और केवल मेटलॉइड्स आते हैं। मेटलॉइड के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुका। अब देखो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, जैसे बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो आप, बोरॉन, बोरॉन का कॉन्फ़िगरेशन 5 होता है, एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p1। अगर आप कार्बन का लिखोगे 1s2 2s2 2p3, अगर आप नाइट्रोजन का लिखोगे 1s2 2s2 2p3, अगर आप ऑक्सीजन का लिखोगे 1s2 2s2 2p4, तो ये हो गया बोरॉन का 2p1, कार्बन का 2p2, नाइट्रोजन का 2p3, इसका 2p4, इसका 2p5, इसका 2p6। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर यहां n को मैं जो आपका लिख रखा है ना या 2s2 2p की जगह मैं n लिख दूं, क्या लिख दूं? n, तो बताओ इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 13वें ग्रुप का क्या बनेगा? ns2 np1। क्या बनेगा मेरे बच्चों? ns2 np1। ये हो गया आपका ns2 np1 13वें का, इसका हो गया ns2 np2, ये हो गया ns2 np3, ये हो गया ns2 np4, ये हो गया ns2 np5, और ये हो गया मेरे बच्चों ns2 np6। यानी कि n आपका आउटर मोस्ट शेल होता है, जैसे अपन पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग या अपन मान लो ग्रुप के अकॉर्डिंग या अपन मान लो शेल के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज करें, तो सबसे बाहर का हो गया n, उसके अंदर का हो गया n-1, उसके अंदर का हो गया n-1, फिर n-2, तो सबसे बाहर देखो आप आउटर मोस्ट n ही है। तो बताओ इस nवें शेल में, आउटर मोस्ट शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। और जिस एलिमेंट के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो इनर्ट एलिमेंट की तरह, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करते हैं। तो 18वें ग्रुप के एलिमेंट को इनर्ट क्यों कहा जाता है? मतलब ये इनर्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं? 8। और जनरली हर एलिमेंट यही कोशिश करता है कि वो इलेक्ट्रॉन लेके या दे के अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन कर ले। जैसे नाइट्रोजन पे -3 क्यों आता है? आप नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, नाइट्रोजन वाले ग्रुप का ns2 np3, बताओ इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब हर कोई एलिमेंट ये चाहता है कि यार मैं इनर्ट हो जाऊं, मुझे कोई काम धाम नहीं करना पड़े, तो इसे कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत हो रही है? 3 की। तो 5 ये 3 लेगा, क्या करेगा? ये 3 लेगा, तो 5 ने 3 इलेक्ट्रॉन लेके 8 कर लिया, तो यानी n-3 बन जाएगा। तो यही इस एलिमेंट की वैलेंसी कहलाती है। वैलेंसी का मतलब क्या होता है? हर कोई इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है। इसके लिए या तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा या इलेक्ट्रॉन देगा या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन लेता या देता या शेयरिंग करता है वो इसकी वैलेंसी कहलाती है। अब जैसे बताओ इसके आउटर मोस्ट में पीछे से चालू करो, 18 है, 18वां ग्रुप है, इनके तो आउटर मोस्ट में 8 ही है, तो इनकी वैलेंसी कितनी होगी? 0, इन्हें लेने देने की जरूरत नहीं है। 17वें ग्रुप, इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 और 2 7, 8 करने के लिए 1 लेंगे तो इनकी वैलेंसी 1 हो गई। ऑक्सीजन वाले में 4 और 2 6,
ऑक्टेट करने के लिए 2 लेंगे, इनकी वैलेंसी 2 हो गई। इनमें कितने हैं 5, 8 करने के लिए 3 लेंगे तो इनकी वैलेंसी 3 हो गई। इनके आउटर मोस्ट में कितने हैं 4, तो 4 या तो दे देंगे या ले लेंगे, क्योंकि बीच का हो गया ना भाई 5 है, तो 5 वाला इसके लिए 3 लेना आसान है कि 5 देना आसान है, बस 3 लेके तुरंत 8 कर लेगा ये। अब ये तो बीच में आ गया ना 4, ये ले भी सकता है और दे भी सकता है, तो इनकी वैलेंसी कितनी हो गई 4। अब बताओ इनके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन 3, तो बताओ इनके लिए 5 लेना आसान है क्या कि 3 देना आसान है? 5 लेना तो मुश्किल हो गया ना, 5 इलेक्ट्रॉन लेना, तो इनकी वैलेंसी इनको 3 देना आसान है, तो इनकी वैलेंसी 3 हो गई। तो कुल मिलाकर आसानी से वो अपने आउटर मोस्ट में 8 कर ले। 4 है तो 4 ले भी सकता है, दे भी सकता है। 3 है तो 5 लेना मुश्किल हो गया, तो 3 देना तो आसान है। तो बताओ बोरॉन वाले फैमिली की वैलेंसी कितनी हो गई 3, कार्बन वाले की कितनी हो गई 4, नाइट्रोजन वाले की कितनी हो गई 3, ऑक्सीजन वाले की कितनी हो गई 2, फ्लोरीन वाले की कितनी हो गई 1, और हैलोजन क्या नाम है इसका इनर्ट ग्रुप वाले की कितनी हो गई 0। वैलेंसी कभी 4 से ज्यादा नहीं होती है, लेकिन चार्ज 4 से ज्यादा हो सकता है, जिसे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर कहते हैं। वैलेंसी कभी 4 से ज्यादा नहीं होती है, क्योंकि वैलेंसी का मतलब क्या होता है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए लिए गए या दिए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या। आ गया होगा शायद समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। हो गया। अब देखो जैसे इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ एन पीरियड को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड। अपन अच्छी तरह जानते हैं ये आपके दूसरे पीरियड के एलिमेंट, पहले पीरियड में तो एच और एच ही आता है ना, दूसरे में आता है ये दूसरे पीरियड का, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, अगर इससे देखें 2s2 2p1, इसका क्या हो गया 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 6s2, ऐसे इधर देखो 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s2 5p2, 6s2, ऐसे सबका चलता चलेगा। ठीक है, चलो जी ये तो हो गया पी ब्लॉक की बात। ठीक है, अब आता है आपका कौन सा ब्लॉक मेरे बच्चों, डी ब्लॉक के एलिमेंट। कौन से एलिमेंट, डी ब्लॉक के। अब देखिए इधर डी ब्लॉक आपको पूरा नहीं पढ़ना है, हालांकि पूरा अपन बना भी नहीं पाएंगे बोर्ड पे, तो पी ब्लॉक और डी ब्लॉक, पी ब्लॉक तो आपको पूरा का पूरा पढ़ना ही है, डी ब्लॉक और ए ब्लॉक आपको पूरा का पूरा पढ़ना ही है, लेकिन डी ब्लॉक में आपको ये जो 3D सीरीज होती है ना वो अच्छे से याद होनी चाहिए। अब आप कौन सी 3D सीरीज आओ चेक करते हैं। जैसे पीरियोडिक टेबल, यही आपकी पीरियोडिक टेबल, यहां से आपका डी स्टार्ट हो जाता है इधर से। ठीक है, बताओ डी कौन सी पीरियड से स्टार्ट होता है, चौथे से, चौथा पीरियड, चौथा पांचवा छठा, याद आ रहा होगा, याद नहीं है तो पुरानी क्लास देखना आप। देखिए इधर SCTIVCRMNFECONICUZN, ये आपको याद होनी चाहिए पूरी की पूरी। ये पीरियड कौन सा है आपका, डी ब्लॉक कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है, चौथे पीरियड से, फिर पांचवा छठा सातवां आठवां जो भी होता जाएगा नीचे आएगा। अभी तो 7 ही डिस्कवर्ड है। अरे सर नो सर, ठीक है। ऐसी एक एटॉमिक नंबर जानते हो ना, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 तक चला गया ये आपका। फिर एससी के नीचे क्या आता है, सचिन, युवराज, लाए, एशिया कप, TI, ZR, HF, KU। ठीक है, VI, NB, अरे ऐसा और नो, VITHNB आता है, CRMOW, MNTC, FEC, इसके नीचे आता है ना, फिर रुलाए उसने कौन रहता है इधर, नई पड़ोसन पर लगी CUSC, AGU, ZSD, HG, ऐसे आपको अपने आप ही याद हो जाएंगे। अब मैं लास्ट वाले लिख देता हूं, ZN, ये आ गया CD, ये आ गया HG, ये आ गया UUB। अब इनके एटॉमिक नंबर लिखने से पहले मैं कुछ लिख देता हूं यहां पे, ताकि आपको पता लग जाए मैंने का लिखा है, मैंने का लिखा है। ये लो भाई, देखिए इधर कुछ स्टार पिस्टार सा लगा हुआ नजर आ रहा है क्या आपको। अब ये स्टार क्या कहना चाहता है, अभी 5 मिनट रुक जाओ, इन सबके मैं एटॉमिक नंबर लिख देता हूं। 39, 40, 57,
72, अरे सर ये क्या, 89, 104, 48, 80, 112। अब ये क्या लिखा है मैंने, ये भी ध्यान रख लेना, सी यू ए जी ए यू, ये तो अपने आप ही पता लग जाएंगे, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एन आई पी डी पी टी, ठीक है। मैं सिर्फ लिख रहा हूं आउटलाइन आउटलाइन। अब जरा गौर से देखो ये क्या लिखा हुआ है, सब 57 से लेके 72, 58 से लेके 71 कहां चले गए, उन्हें बोलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट, लैंथेनाइड्स। सब 90 से लेके 3 तक कहां चले गए, उन्हें बोलते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट, उन्हें बोलते हैं एक्टिनाइड्स। तो साहब उनको अलग क्यों रखा गया है, उन्हें अलग इसलिए रखा गया है, उन सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक ही जगह पर रखा गया है। तो साहब अगर उनको अगर पीरियोडिक टेबल में रख देते तो क्या होता, अगर पीरियोडिक टेबल में मेन फ्रेम के अंदर ही उनको रख देते तो पीरियोडिक टेबल डिसबैलेंस हो जाती। 18वें ग्रुप के अंदर आपके 14 एलिमेंट है, 58 से लेके 71, 71, 14 एलिमेंट इसके, 14 एलिमेंट इसके, तो आपकी पीरियोडिक टेबल में 14 ग्रुप और बढ़ जाते। तो पीरियोडिक टेबल को बैलेंस होने से रोकने के लिए लैंथेनाइड एक्टिनाइड को नीचे जगह दी गई है, मेन फ्रेम में नहीं रखा गया है। दूसरा रीजन, उनकी सबकी प्रॉपर्टी एक जैसी है और एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को एक ही जगह पर रखते हैं। और तीसरा, उनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ ब्लॉक के अंदर आता है सबके अंदर, इसलिए उन्हें नीचे एक अलग ग्रुप बनाकर रख दिया गया जिसे बोलते हैं एफ ब्लॉक। आ गई समझ में, ये एटॉमिक नंबर आपको याद होने चाहिए जितने बोर्ड पर लिख रखे हैं, बस इनके अलावा आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। जितने लिखे हैं ना ये तो याद होने चाहिए। इससे आपको बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, क्या मिलेगी वो अपन 5 मिनट बाद देखेंगे। एक और याद रख लेना अगर आप याद रखना चाहो तो, ग्रुप ये वाला 18वां ग्रुप मैंने पढ़ाया है क्या, HENEARKRXERN, हमारे लिए ना हेमा मालिनी ने अरविंद केजरीवाल की जिंदगी रख दी। HENEARKRXERN और ऑर्गेनिजॉन, ओ जी, इनका एटॉमिक नंबर 2, 10, 18 का टेबल आता है, 18 का 18, 18 दूना 36, 18 × 54, हो गए तीनों, 86, फिर 118। ये आपको याद होने चाहिए एटॉमिक नंबर, बस इतना ही बहुत है। इससे आप अपने आप ही पीरियड का, ग्रुप का और ये क्या नाम है ब्लॉक का पता लगा लोगे। हालांकि मैं एक और तरीका बताऊंगा। अब जैसे मान लेते हैं मैंने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया कि साहब अगर मान लेते हैं एटॉमिक नंबर 88 आ जाओ, 88 किस ब्लॉक का है, किस ग्रुप का है, किस पीरियड का है, 88, तो तुम्हारे दिमाग में अपने आप ही बैठ गई, ओ 86, 86 ये इनर्ट गैस का है। पीरियोडिक टेबल तो आती है, अगर ये भी बिल्कुल आउटलाइन भी नहीं आती तो मैं भी क्या कर सकता हूं, तो आपका 86 कहां आ रहा है, यहां आ रहा है, यहां 86। फिर इसके बाद क्या आएगा, 80 याद है ना, पहला दूसरा 3 से लेके 12, 13 से लेके 18 याद आ रहा है, 86। फिर आएगा आपका 87, फिर आएगा आपका 88। तो कौन से ब्लॉक में आ गया ये, एस ब्लॉक में। कौन से ग्रुप के अंदर आ गया, सेकंड ग्रुप के अंदर। अरे सेकंड ग्रुप में आ गया ना, ये रहा ना सेकंड ग्रुप। और कौन से पीरियड में आएगा, तो ये तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा, छठे से आगे जा रहा है तो 7वां पीरियड हो गया। कोई सा ही देख लो जो तुम्हारे मन में आए, कोई सा ही। चलो बताओ साहब 114वां वाला कहां आ रहा है, तो 112 देखो पाए, 112 ये रहा, यहां था ना ZNCD, ये रहा, ये रहा। ऐसे ही दिमाग लगा लो, देखो बुद्धि का प्रयोग करो। 112 ये आपका 12वां ग्रुप है, 112 12वां ग्रुप है। पीछे वाला डिजिट देख लिया तो 112 12वां ग्रुप, 113 13वां ग्रुप, 114 14वां ग्रुप। तो यहां तुम्हारे 14वें ग्रुप में आएगा कार्बन वाले में। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये एटॉमिक नंबर जो लिख रखे हैं इनको आपको याद होने चाहिए। इज दैट क्लियर, ठीक है। CuAgAu को कॉइनेज मेटल भी बोलते हैं, हालांकि इनके भी कॉइन बनते हैं, लेकिन जनरली इस ग्रुप को मेनली अपन क्या बोलते हैं, कॉइनेज मेटल,
ठीक है, मेटल क्या निकल के नहीं मिलते, मेटल क्या प्लेटिनम के, क्या नाम है, कॉइन आपके प्लेटिनम के नहीं मिलते, प्लेटिनम के, ठीक है ना। लेकिन ज्यादातर जो कॉइन होते हैं, पुराने कॉइन जो मिले हैं वो CuAgAu को, इसलिए इन्हें कॉइनेज मेटल ग्रुप कहा जाता है। एक बार इसकी अपन बात करें डी ब्लॉक के एलिमेंट की, तो ये स्टार्ट होता है चौथे पीरियड से। अब Sc का कॉन्फ़िगरेशन लिख दो आप बस एक बार। Sc का एटॉमिक नंबर 21 होता है। बोलो कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1। मैंने पहले भी कही है 4s2 तक आपके 20 हो जाते हैं, ये याद कर लो। 4s2 20, 21 आ गया 3d1 में। तो बताओ इनमें कौन सी डी सीरीज चालू होती है? 3d। अगर मैं डी सीरीज की बात करूं तो ये कौन सी सीरीज है? यहां 3d आएगा। फिर इधर क्या आएगा आपके 4d आ जाएगा, इधर क्या आएगा आपका 5, इधर क्या आएगा आपका 6d। अरे यस सर, नो सर। चलो बताओ एफ ब्लॉक कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है? एफ ब्लॉक ये मैं बता चुका, अगर तुम्हें याद नहीं आ रहा तुम्हारी गलती। एफ ब्लॉक यहां से स्टार्ट हुआ छठे पीरियड से। डी ब्लॉक, डी ब्लॉक स्टार्ट हुआ है आपके चौथे पीरियड से, और एस ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है पहले पीरियड से, और पी ब्लॉक स्टार्ट होता है दूसरे पीरियड से। पी दूसरे से स्टार्ट होता है ना, ये पी, ये देखो एच एच ई पहला आता है, पी आपका दूसरे से स्टार्ट हो जाता है। बैल गया इंडिया तेल लेने। अरे सर नो सर, मेरी बात समझ में आ रही होगी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हेडिंग डाल लीजिए डी ब्लॉक। हो गया बच्चों? चलो अब जरा एफ ब्लॉक कौन से ग्रुप के अंदर आ रहा है ये बताओ। ग्रुप तो जानते हो, ये कौन सा ग्रुप है बताओ? ये तीसरा, ये चौथा, ऐसे लिख देता हूं। ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवा, 10वां, 11वां, 12वां। और अगर फर्स्ट है, फर्स्ट भी बोले तो फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ। और ये तीनों किसके अंदर आते हैं? तीनों के तीनों एट्थ के अंदर। भैया याद रखना इनको, लगभग हर साल पेपर में एक क्वेश्चन तो इसका आता ही आता है। आपसे ब्लॉक पूछ लेगा, पीरियड पूछ लेगा, ग्रुप पूछ लेगा, एलिमेंट कौन से ग्रुप का है, ये कौन से ब्लॉक का है। तो ये बिल्कुल सीधा सा तरीका बता देता हूं मैं आपको। एक आप चाहो तो ऐसे निकाल सकते हो, आप चाहो तो एक और तरीका आने वाला है, 5-7 मिनट रुक जाओ। तो ये हो गया आपका डी ब्लॉक की आउटलाइन से, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक बार इसका कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। केयू कुर्चेनियम पुराना नाम है, नया नाम बदलकर इसका रदरफोर्डियम हो गया, जो आगे देखेंगे अपन। फिर रदरफोर्डियम से भी नया नाम निकल के आ गया, अनिल क्वाडियम। आएगा ना आईयूपीएसी नाम, अनिल क्वाडियम, अनिल एक्सियम, यूयूबी, यूयूएन, ऐसे नाम आएंगे अब आपके। अब हेडिंग डालिए एफ ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक का काम हो गया, एस ब्लॉक का काम हो गया, डी ब्लॉक का काम हो गया, अब आ रहा है आपका एफ ब्लॉक। ये पूरा का पूरा आप एफ ब्लॉक वाले चैप्टर के अंदर ही पढ़ोगे, अभी अपन सिर्फ इसकी आउटलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगर सारा दोनों एस ब्लॉक भी इसी में पढ़ लोगे, पी ब्लॉक भी इसी में पढ़ लोगे, डी ब्लॉक भी इसी में पढ़ लोगे, फिर उन चैप्टर में क्या पढ़ोगे? ठीक है, अभी तो अपन केवल पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं। एफ ब्लॉक अब भी जस्ट मैंने बताया था कहां से कहां तक होता है। ये 57 सेरियम, वो क्या नाम है उसका, लेंथेनम, लेंथेनम के बाद से, ये है ना, देखिए इधर, लेंथेनम के बाद से लेंथेनाइड चालू हो जाता है, एक्टिनम के बाद से एक्टिनाइड चालू हो जाता है। तो ये कहां से कहां तक होगा? 58 से लेके 71 तक, 58 से लेकर 71 तक अपन चलते हैं, ठीक है। फिर 90 से लेके 103 तक अपन चलते हैं, ठीक है। ये क्या है आपका? सेरियम। ये क्या है आपका? ल्यूटेटियम। ये क्या है आपका? थोरियम। ये क्या है आपका? लॉरेंशियम। अरे यस सर, नो सर। ये पूरी सीरीज 58 से लेके 71 तक की कहलाती है आपके लेंथेनाइड्स। लेंथेनम के बाद है इसलिए लेंथेनाइड्स।
ये एक्टिनम के बाद आती है, देखिए इधर, ये एक्टिनम के बाद आ रही है, इसलिए सीरीज को बोलते हैं एक्टिनाइड्स। ये लैंथेनाइड्स हो गया, ये हो गया आपका एक्टिनाइड्स है। देखो मेरे बच्चों, इनके बारे में तो अपन आगे पढ़ेंगे। अब एक और वर्ड आता है यहां, PHA, फिर आता है PA प्रोएक्टिनियम, फिर आता है यूरिन था पा यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 90, 91, 92। 92 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट आफ्टर यूरेनियम, है ना, 92 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं उन्हें ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट बोलते हैं, परा यूरेनियम तत्व, क्योंकि वो यूरेनियम की न्यूक्लियर रिएक्शन से बनाए जाते हैं। वो सारे के सारे मैन मेड एलिमेंट होते हैं, हैवियर एलिमेंट होते हैं, भारी। इसके बाद वाले, यूरेनियम के बाद वाले, यूरेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 92। 92 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो कहलाते हैं ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट या मैन मेड एलिमेंट। तो कहां से कहां तक हो गए वो? 92 के बाद वाले, यानी कि 93 से लेके 118, क्योंकि अभी तक तो 118 बने। ये सारे के सारे मैन मेड एलिमेंट होते हैं। मैन मेड को क्या बोलते हैं अपन? मानव निर्मित। ठीक है, ये नेचुरल अकेयरिंग नहीं होते, ये मानव निर्मित होते हैं, मानव ने बनाए हैं इनको। तो हेडिंग डाल लीजिए एफ ब्लॉक एलिमेंट। अब एफ ब्लॉक क्यों बोलते हैं वो मैं पहले ही बता चुका। इनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ के अंदर आता है, एफ ब्लॉक। जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आता है, डी ब्लॉक। जिनमें लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में आता है, पी ब्लॉक। और जिनमें एस में आता है, एफ ब्लॉक। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो और एक हेडिंग डाल लीजिए ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट। ट्रांस यूरेनिक, आप चाहो तो यूं भी कह सकते हो मैन मेड एलिमेंट। और लिखे डैश लगेगी द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट आफ्टर यूरेनियम। द एलिमेंट्स विच आर प्रेजेंट आफ्टर यूरेनियम आर कॉल्ड ट्रांस यूरेनिक या मैन मेड एलिमेंट। तो ये कहां से कहां तक हो गए? 93 से लेके 118 तक हो गए। एटॉमिक नंबर 93 से लेके 118 तक। इज दैट क्लियर? अब देखिए इधर, अब आता है आपका वो पॉइंट जिसके बारे में मैं बात कर रहा था ना कि लगभग हर साल एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। अब वो क्या है उसको मैं एक एमटीआर से लिख देता हूं। देखिए, ये तो हो गए आपके ब्लॉक। एस ब्लॉक पढ़ लिया, पी ब्लॉक पढ़ लिया, डी ब्लॉक पढ़ लिया, और ये हो गया इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक का क्या होता है? NS1 से 2। हालांकि इनको रटने की कोई जरूरत नहीं है, मैं लिख देता हूं बस, है ना। वैसे भी बुद्धि का प्रयोग करोगे तो पता लग जाएगा। पी ब्लॉक क्या होता है? NS2 NP106। 1 से लेके 6 तक कोई सा भी बी ब्लॉक का एलिमेंट ले लो यार। कौन सा आता है? नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बोलो 7। यही लिख देता हूं, चलो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है। कॉन्फ़िगरेशन बोलो 1s2 2s2 2p3। तो आउटर मोस्ट है ना, ये आउटर मोस्ट से जवाब दे दिया करो। आउटर मोस्ट को n मान लो, NS2 और NP3। और अपन जानते हैं कि p ब्लॉक के अंदर कितने, वो p सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? p सबशेल में 6। तो इसमें P3 है तो आगे P4 भी होगा, तो यानी NS2 NP में 1 से लेके 6 आ सकते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन बन गया NS2 NP126। ऐसे ही डी ब्लॉक का NS012। सब ये क्या लिखा? 5 मिनट रुक जाओ। फिर NS2 और N-1D1210। मैंने सिर्फ लिखा है, आप अपना एक कोई सा भी एक कॉन्फ़िगरेशन लिख के अपने आप जवाब दे सकते हो। और F ब्लॉक का जो होगा NS2 N-1D021 और N-2F1214। ये खतरनाक है। इस पूरे के कॉन्फ़िगरेशन को अपन F ब्लॉक के अंदर ही पढ़ेंगे जब F ब्लॉक डिस्कस करेंगे। अभी तो अपन सिर्फ ये पहचानेंगे कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप के अंदर या किस पीरियड के अंदर या किस ब्लॉक के अंदर आता है। इसकी वैसे कोई खास जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन मैंने यहां पर एक चीज लिखी है। सब एस में 0 कब से आने लग गया? आओ, अपन ने एक ग्रुप पढ़ा था NIPDPT, नई पड़ोसन पटियाला की। NI का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 28।
4s2 तक 0 हो जाता है, तो आप इसका क्या लिखते हो 4s2 3d8। ऐसे ही पीडी का क्या लिखोगे नीचे वाले का 5s2 4d8। एक एक बढ़ाते चलो, जा रहे हैं ना, एन की वैल्यू बढ़ रही है ना। ये 5वें पीरियड का हो गया, ये 4थे पीरियड का हो गया, फिर क्या लिखोगे 6s2 5d8। होना तो ये चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है, एक्सेप्शन आते हैं। अब सब एक्सेप्शन कैसे याद रखेंगे, वो सब अपने आप आ जाएगा। अभी हाल फिलहाल मैं लिख रहा हूं यहां पर कन्यादान के 201 रुपए लिख देना, 201। यहां है आपका 2, यहां आएगा 100 0, यहां आएगा 1। तो साहब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, इधर चले गए, तो 3d, यहाँ जो 4d लिखा हुआ ना 4d8 से 4d 10 बन जाएगा, इधर से एक इधर चल जाएगा, तो 3d, यहां पर 3d 8 था और यहां पर तुम्हारा 4d 10 है और यहां तुम्हारा 5d 9 होएगा, 5d 9। तो ये ध्यान रख लेना बस, क्योंकि ये तो पता ही लगा लोगे। जैसे आपसे पूछ लिया कि साहब पीटी का कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तुम्हें पता लग जाएगा NiPd पीटी, तो पीटी का ये होना चाहिए S2D8, यही तो है 4s2 3d8। पीटी आपका कौन से पीरियड में आता है, यानी कि साहब ये होना चाहिए, लेकिन सर ने बताया था 201 यानी इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 9 हो जाएगा, यानी कि 6s1 5d9, 6x1 5d9 हो गया। 6 लिख दिया मैंने, 6x1 5d9। अरे यस सर, नो सर, 4s2 3d8 था, 4s2 3d8, फिर 5s2 4d, फिर इधर हो गया 6s2 5d। 201 याद रखना, बस 201। यहां से 2 के 2 कूद के इधर चलेगा, 8 की जगह 10 हो गया, 1 कूद के इधर चला गया, यहाँ पर 8 की जगह 9 हो गया। ये आपको याद होना चाहिए। ये सब आपने बताया क्यों, अभी तो बताया मैंने, एस में इलेक्ट्रॉन जरूरी नहीं है कि आपका 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, एक ही ग्रुप के एलिमेंट ने समझा दिया इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, एनसीईआरटी ने केवल NS 1 से 2 लिखा हुआ है, NS 1 से 2, लेकिन वो गलत है, 0 1 2 होना चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ले लिया। अब अपन पढ़ेंगे अगला पॉइंट, जो आगे इस एमटीआर से ब्लॉक का, ग्रुप का, पीरियड का, सबका पता लग जाएगा। ठीक है, तब तक एक बार जो भी है स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ना जरूर, लेकिन ऐसा नहीं आप दमादम नोट करके स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दो। ठीक है।